Morning student. Next question what we are discussing is question number 40. ये एड्सॉर्प्शन चैप्टर से रिलेटेड है जिसमें रिसेंट ट्रेंड में अपन देखें हर साल एक इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। इस साल भी था। सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस है। 4 ग्राफ दिए हुए हैं, हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा फिजिजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा केमिजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ग्राफ अगर अपन देखें तो इसमें गैस एड्सॉर्ब टेम्परेचर के साथ कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, तो ये कौन सा एड्सॉर्प्शन हो सकता है? ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। तो फर्स्ट ग्राफ जो हमें शो करेगा ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन को शो करेगा, फिजिकल। दूसरे ग्राफ में, सेकंड ग्राफ में देखेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इनिशियल स्टेज पर एड्सॉर्प्शन का अमाउंट भी बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ अगर इनिशियल स्टेज पर एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है तो ये कौन से एड्सॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है केमिकल एड्सॉर्प्शन को। तो सेकंड कर्व जो है वो केमिकल एड्सॉर्प्शन को या केमिजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट की तरफ अपन चलते हैं। यहां पे अगर अपन देखते हैं एक पर्टिकुलर प्रेशर पर अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब देखें, टेम्परेचर के साथ वेरी करें। टेम्परेचर बहुत कम है, कम टेम्परेचर पे पहली बात तो इतने कम टेम्परेचर पर केमिकल एड्सॉर्प्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो इसलिए हाई टेम्परेचर पे ये पाया जाता है। यहां पर बहुत लो टेम्परेचर है और इस लो टेम्परेचर भी टेम्परेचर को बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन का अमाउंट कम हो रहा है। अब इतने लो टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन का अमाउंट अगर कम हो रहा है तो ये श्योरली फिजिकल एड्सॉर्प्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। और लास्ट वाला ग्राफ अगर अपन देखें तो इस ग्राफ में तो एक ही चीज से क्लियर हो जाता है, डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन 150 किलो जूल पर मोल दे रखा है। अब डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन 150 किलो जूल पर मोल, इतनी ज्यादा, ये हमेशा नेगेटिव में ही होगा, इतना हमेशा रिलीज ही होगा। ये कब इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो सकता है? ये एनर्जी तभी ज्यादा रिलीज होगा जब केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तो 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है, और जब अपन इसमें लेते हैं तो 80 to 200 किलो जूल पर मोल होती है केमिकल एड्सॉर्प्शन में। ठीक है बेटा, ये जीरो एक्सिस से देखेंगे और यहाँ पर नेगेटिव होना ही होना है। ऊपर की तरफ अपन जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी एंथैल्पी की, और नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू होगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू।